हाँ, सो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज हम लोग को जो पढ़ना है वो है हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला। सर एक डाउट है। बोलो। सर वो जो जो भी हम होमवर्क करें वो ग्रुप पे ही भेजना है या गूगल फॉर्म्स पे भी भेजना है? ग्रुप पे ही भेज दो बस। ग्रुप पे भेज दो। ठीक है, यस सर। ओके। एक मिनट रुकना। हाँ। हम्म, इन लोग की मीटिंग आईडी क्या है? एक मिनट। चलो, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। टाइम पास हो गया थोड़ा। सो हाफ एंगल फॉर्मूले में क्या है? इसमें कोई नए फॉर्मूलेज नहीं है हमारे। ठीक है, इसमें जो है अ, हमारे पुराने फॉर्मूलेज ही है। तो जैसे हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था ना, जैसे साइन 2a जो होता है वो क्या होता है? 2 sin a cos a या 2 tan a अपॉन 1 + tan² है। ठीक है, ये साइन 2a होता है। तो मतलब ये एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जो एंगल लिखा है ना उसका हाफ यहाँ पे लिखा है। अगर तुम देखो 2a है तो a लिखा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, जैसे साइन ए मैं क्या लिख लेता? 2 sin a/2 cos a/2, इस एंगल का आधा a/2, या 2 tan a/2 होल अपॉन 1 + tan²a/2। तो साइन ए का जो हाफ एंगल फॉर्मूला है वो ये है। ये बात समझ में आई? वैसे ही से हमारा cos 2a जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? cos 2a चार फॉर्मूले होते थे। cos² माइनस sin² 2 cos² -1, या 1 - 2 sin² या 1 - tan² होल अपॉन 1 + tan²। तो cos a अगर लिखना होता तो हम लोग कैसे लिखते? 2 cos² a/2 - 1, या 1 - 2 sin² a/2। समझ में आ रहा है सबको? या अच्छा, पहला वाला तो इतना भूल ही गए। cos² a/2 माइनस sin² a/2 और 1 - tan² a/2। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे क्या? एक मिनट रुक जाओ भैया। 1 + tan² a/2, यहीं तक, यहीं से स्टार्ट किया हम लोगों ने।
समझ में आई बात? तो ये क्या कोई नए फॉर्मूलेज हैं क्या? ये सब No, वही sir. ये सब वही पुराने फॉर्मूलेज है। जैसे 10 2a क्या था, 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है। तो अपने 10 हाफ एंगल के फॉर्म में 10a को कैसे लिखते हैं? 2 10a/2 होल अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2। ठीक है। वैसे ही जैसे 1 प्लस कॉस 2a, वो 2 कॉस स्क्वायर a था, तो उसका हाफ एंगल इक्विवेलेंट क्या होता? 1 प्लस कॉस a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a/2। सिमिलरली अगर 1 माइनस कॉस 2a था तो वो 2 साइन स्क्वायर a था। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस a क्या बन जाता? 2 साइन स्क्वायर a/2। समझ में आ रही है बात? तो अब हम लोग को इसी के ऊपर जो है कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो सब फॉर्मूलेज वही लगेंगे जो अभी तक फॉर्मूलेज पढ़ रहे थे, वही सब फॉर्मूलेज लगेंगे, बस हाफ एंगल में आ जाएगा वो हमारा। तो अभी अब से तुमको मतलब ऐसा नहीं कि अब बहुत नए नए फॉर्मूलेज पढ़ने पड़ेंगे। अब जो है पुराने जो चल रहे हैं ना, उनमें से ही थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता रहेगा हमारा। बस ऐसे लिखना है ना उस वो जो पेज में सर? नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। मतलब एक्चुअली इट इज नॉट अ न्यू फॉर्मूला, इफ यू सी, तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये वही पुरानी चीज घिसी पिटी चीजें हैं, है ना? तो सर आगे आप जो फॉर्मूले बोलोगे वो भी लिखने की जरूरत जो नहीं भी होगा फिर? लिखना होगा, जो भी लिखना होगा दैट आई विल स्पेसिफाई, इसको वो 2-3 पेज में लिख लो। ठीक है। सो प्रूव दैट 1 माइनस कॉस ए होल अपॉन 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 10 स्क्वायर a/2। Done, sir. Good. सर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। चलो हाईएस्ट कितने आए मार्क्स? सर मुझे फुल है। सर फुल आए। फुल है। कितने लोग के फुल आ गए? चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में टू एवरीवन। सर उन लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। क्या? अच्छा, हैंड रेज किया। मैं चैट बॉक्स में किरण, तुलिका, आदित्य, श्रेया, ईरा, श्रुति, बहुत अच्छा, वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू एंड सर। हाउ मैनी अबव 100? 100 के ऊपर? सर एक ही गलत हो। चलो ठीक है। Okay, so let's do this. Now 1 minus cos a, ये क्या है? 2 sin square a/2। एंड 1 प्लस cos a, ये क्या है? 2 cos square a/2। तो 2 और 2 चले गए। समझ में आया? तो क्या बन गया? 10 square a/2 विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है। जिसको ना समझ में आए तुरंत पूछना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट। क्या प्रूव करोगे? 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए
is equal to 10a/2. डन सर। डन। सर एक सेकंड के लिए आप थोड़ा ऊपर कर सकते हो क्या? वो फॉर्मूला से एक नहीं लिख। चलो सर ये थोड़ा नीचे। ओके, तो ये क्वेश्चन कितने लोगों से हो गया? 2 बच्चों से हो गया है, ऋषिता और एक का नाम नहीं पता। क्या नाम है भाई तुम्हारा, जिसका 12 कोड नेम है AC018? Okay, so 1 minus cos A. 1 minus cos A is what? सर 2 sin square a/2। ठीक है। अच्छा, हमारा जैसे कभी भी हम लोग sin 2A देखते हैं तो हमारा इंट्यूशन तुरंत कहता है कि इसको 2 sin A cos A लिखो। अच्छा, sin A को अपने 2 sin A/2 cos A/2 लिख सकते हैं, वो इंट्यूशन बहुत जल्दी नहीं कहता। तो वो मेरे को कैसे पता चलेगा? जब मेरे को ये दिखेगा कि राइट हैंड साइड में मेरे को हाफ एंगल में आना है, A/2 में आना है। तो इस साइन ए को अपन ने क्या लिख लिया? 2 sin A/2 cos A/2। तो 2 गया, एक साइन गया, मतलब sin A/2 अपॉन cos A/2 विल बी व्हाट? 10A/2। सर आप एक बार वापस समझा सकते हो? देखो, 1 माइनस कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 sin स्क्वायर A/2 लिख सकते हैं। ये समझ में आया? 1 माइनस कॉस ए को ये लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस 2A क्या होता है? 2 sin स्क्वायर A होता है। तो मतलब यहाँ पे जो एंगल है उसका आधा इधर होना चाहिए। तो 1 माइनस कॉस ए क्या हो गया? 2 sin स्क्वायर A/2। और साइन ए को क्या लिख लिया? 2 sin A/2 cos A/2। तो देखो 2 और 2 चला गया, एक साइन और एक साइन चला गया, तो sin A/2 होल अपॉन cos A/2, दैट इज व्हाट? 10A/2। ओके सर, अंडरस्टूड। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू 10 ऑफ π/4 प्लस A/2। मतलब यहाँ पे पहले तुमको यहाँ से यहाँ आना है और फिर यहाँ से यहाँ जाना है।
Done, sir. Good. चलो और किसका किसका हुआ? देखो तो क्या है कि रूट ऑफ 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है। तो हम लोगों ने सर क्या दोनों किया? को 1 माइनस साइन से हाँ, मल्टीप्लाई पहले करना पहले हमको यहाँ पे पहुंचना है ना। तो देखो डिनोमिनेटर में हम लोग को 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो अब देखो ऊपर जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, जो कि क्या होता है कॉस स्क्वायर है, और फिर नीचे 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अब देखो ये रूट हटेगा तो कैसे हटेगा? कॉस ए होल अपॉन 1 माइनस साइन है। तो देखो तुम यहाँ से यहाँ तक तो आ गए, तो पहला पार्ट तो तुम्हारा डन हो गया। पहला पार्ट सबको समझ में आ गया? मतलब ऐसा तो प्रूफ तुम 9th-10th में भी करते थे, जो पहला पार्ट है। यस सर। अब दूसरे पार्ट में हम लोग को आना है। तो दूसरे पार्ट में अगर तुम देखो सर तो कॉस ए को हम कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2 कर देंगे हाँ हाफ एंगल में, हाँ और देखो डिनोमिनेटर को साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 करेंगे। good। तो अब देखो जो हम लोग को प्रूव करना है उसमें एंगल a/2 इन्वॉल्व है, मतलब हम लोग को हाफ एंगल में जाना चाहिए। तो कॉस ए को हम लोग ने क्या किया कि कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2 लिख लिया। ठीक है, क्योंकि मेरी इच्छा क्या है हाफ एंगल में जाने की। अच्छा 1 को बहुत ही चालाकी से कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई 2 और साइन ए को 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 लिख लिया। ठीक है, अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, तो मतलब ऐसे कॉस माइनस साइन इनटू कॉस प्लस साइन, फिर नीचे जो है नीचे तुम्हारा पता है क्या बनेगा, कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो कॉस माइनस साइन और कॉस माइनस साइन कैंसिल हो गया। अच्छा अब हम लोग वापस a बाई 2 में आ जाते हैं, मतलब कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 होल अपॉन कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2। सर अब पूरे को cos a by 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। यस, अब हम लोगों ने ऊपर और नीचे क्या कर दिया, cos a बाई 2 से डिवाइड कर दिया। तो इधर क्या बन जाएगा, cos a बाई 2 अपॉन cos a बाई 2 1, sin a बाई 2 अपॉन cos a बाई 2 tan a बाई 2।
कॉस ए बाय टू अपॉन कॉस ए बाय टू 1, फिर साइन अपॉन कॉस 10। अच्छा, ये चीज मैंने याद कराई थी कि ये क्या होता है, टेन ऑफ पाई बाय 4 प्लस से ये थीटा मान लो, तो टेन ऑफ पाई बाय 4 प्लस ए बाय 2 होता है। सबको समझ में आ गया, सारे बच्चों को? सर हम इसमें वो जो साइन और कॉस के जो वैल्यूज डाल के tan का जो उसका वैल्यू होता है उसको डाल के कर सकते हैं ना सर? हाँ, तुम वो भी कर सकते हो। मतलब मेथड 2 में जैसे इस बच्चे ने बोला कि कॉस ए को, तुम ऐसा बोल रहे हो ना कि कॉस ए को मैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 2 अपॉन 1 जी प्लस सर। 10 स्क्वायर ए बाय 2 लिख दूंगा, और साइन हाँ ए जी को सर। मैं, हाँ ये भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ गुड अप्रोच, क्योंकि हम लोग को तो डायरेक्टली 10 में जाना है से। तो ये अप्रोच हम लोग तब यूज कर देते, डायरेक्टली 10 में जाना है तो वहां से। उसके बाद क्या होता पता है, उसके बाद यही होता कि यहाँ तक हम लोग पहुंच जाते, ऐसा पुट करने पे यहाँ तक पहुंच जाते, तो उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का तो फॉर्मूला ही याद किया हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है? सर हाँ, सर आपने वो कॉसे को कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू कैसे किया, वो समझ नहीं आया मेरे को। ये वो हाफ एंगल फॉर्मूला है ना। देखो, जैसे हम लोग लिखते थे cos 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ऐसा नहीं है कि जब यहाँ पे 2a लिखा रहेगा तभी ये फॉर्मूला होगा। मतलब इस फॉर्मूले को हमको कैसे इंटरप्रेट करना है कि कॉस ऑफ कुछ भी, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी लिखा है, दैट विल बी कॉस स्क्वायर कुछ भी बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर कुछ भी बाय 2। इसको हम लोग को ऐसे इंटरप्रेट करना है। तो यहाँ पे जैसे इस केस में कुछ भी क्या था, a था, तो क्या बन गया, कॉस स्क्वायर ए बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 2। ओके सर, गॉट इट। गुड, चलो सो अब अपने आगे बढ़े। किसी को और किसी को कोई डाउट बच्चों? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा बाय 2 इंटू 10 बीटा बाय 2। चलो इसको सब लोग प्रूफ करेंगे। डन सर। गुड, बहुत अच्छा।
और किसका किसका हुआ? चलो देखते हैं। तो देखो हमको कहाँ पे जाना है? बाय 2 वाले एंगल में, मतलब हम लोग को हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। अब इस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा को हम लोग ने क्या किया? सर 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2। हाँ बहुत अच्छा, 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। अब माइनस कॉमन ले लो सबसे पहले, यहाँ पे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा बनेगा। फिर नीचे भी हमारा क्या है? साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, और साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा को अगेन 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ठीक है, सो 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। अच्छा, इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाया, 2 sin सी माइनस डी बाय 2। अच्छा, फॉर्मूलेज याद होने चाहिए भाई, सारे फॉर्मूलेज हम लोग को, ठीक है, तभी बात बनेगी। फिर यहाँ पे भी वही 2 sin अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2, और इधर पे 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। तो देखो कोई कैंसल हो रहा है, सर 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 सब में चला जाएगा। 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे मैंने कैंसिल कर दिया। देखो जितने स्टेप्स तुम स्किप कर सकते हो उतने करने चाहिए हमेशा। ठीक है, सर अब फिर से sin a माइनस sin b और sin a प्लस हाँ sin b का फॉर्मूला लगा के हो जाएगा। सही। अब देखो यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाया तो क्या बनता? 2 साइन, एक जगह तो सी माइनस डी बाय 2 बनता। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये पूरा सी है और ये पूरा डी है, तो अगर केवल मैं सी माइनस डी निकालता तो अल्फा प्लस बीटा बाय 2 माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2, मतलब ये बीटा बनता। सी माइनस डी क्या बनता? बीटा बनता। तो सी माइनस डी बाय 2 क्या बनता? बीटा बाय 2 बनता। सो आई विल गेट 2 साइन बीटा बाय 2 कॉस ऑफ, जब मैं सी प्लस डी बाय 2 करता तो अल्फा बाय 2 बनता। अच्छा, साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाय 2, ऐसे। तो 2 और 2 कैंसिल हो गए। अच्छा, ये दोनों मिलके 10 ऑफ बीटा बाय 2, और ये दोनों मिलके इंटू कॉट ऑफ अल्फा बाय
विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, सो प्रूव हो गया। सबको ये समझ में आया ये क्वेश्चन? सर सर एक बार हाँ, समझाइए। क्या हुआ? सर एक बार वापस समझा दो प्लीज। हाँ, एक बार वापस सुनो। जैसे ये साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा है, इसको हम लोग ने क्या लिख लिया? इसको हम लोगों ने 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। इन दोनों में मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। फिर नीचे भी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा रहने दिया, और इस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा को 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। अब बारी है क्या? अब बारी है इसमें और इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगाने की। तो इसको ऐसे ही रहने दिया, इसको भी ऐसे ही रहने दिया, और इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगाया, और इधर भी साइन सी माइनस साइन डी लगाया। 2 साइन सी माइनस डी बाय 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाय 2। तो उससे मैंने पाया कि 2, देखो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 चारों जगह आ रहा है। तो वो लोग चारों जगह से कॉमन आके कैंसिल हो जाएंगे। सो 2 कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 हर जगह से कॉमन आके कैंसिल हो जाते हैं। तो बचता क्या इफेक्टिवली हमारा? बचता हमारा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 होल अपॉन साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये वाला टर्म, प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ठीक है, दिस इज साइन सी माइनस साइन डी होल अपॉन साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया, तो उस 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, तो वो ये बन गया। ऐसे इधर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया, तो वो ये बन गया। अब 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो फिर यहाँ पे साइन बीटा बाय 2 है, यहाँ पे कॉस बीटा बाय 2 है, तो साइन अपॉन कॉस टेन बीटा बाय 2। यहाँ पे कॉस अल्फा बाय 2 है, यहाँ पे साइन अल्फा बाय 2 है, तो कॉस अपॉन साइन कॉट अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू RHS। इस क्वेश्चन में मतलब इतनी बार फॉर्मुलेज लगाए हैं ना, तो मतलब जब तक तुम एक बार खुद से नहीं करोगे तब तक तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उतना। ठीक है, सो एक बार तुम लोग इसको खुद से करना, तो और थोड़ा तुमको कॉन्फिडेंस आएगा कि फॉर्मुलेज कैसे अप्लाई करना है अच्छे से। सर आप एक बार क्वेश्चन दिखा सकते हैं? ठीक है, अच्छा अभी समझ में आया क्या जिसको डाउट था? हेलो, यस सर समझ आ गया। ओके गुड। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos a प्लस cos b का होल स्क्वायर प्लस sin a प्लस sin b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर a माइनस b बाय 2। चलो इसको करो।
Done, sir. Okay, good. ओके, सो करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। तो पहले तरीका क्या है, जैसे मेथड 1 जो है उसमें हम लोगों ने क्या किया कि अंदर ही cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दिया। तो वो क्या बन जाता, 2 cos a प्लस b बाय 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस b बाय 2 इसका होल स्क्वायर। और फिर हम लोग ने साइन a प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा दिया, मतलब साइन c प्लस साइन d। सो 2 साइन a प्लस b बाय 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b बाय 2 का होल स्क्वायर। Sir, cos of a minus b by 2 का whole square ना? अरे सॉरी, cos ऑफ a माइनस b बाय 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या होता कि 4 cos स्क्वायर a माइनस b बाय 2 क्या होता, कॉमन आ जाता, और अंदर क्या बचता, cos स्क्वायर a प्लस b बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस b बाय 2। अच्छा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, वो तो हमारा 1 होता है, दैट इज 1। तो ये 1 इंटू 4 cos स्क्वायर, मतलब क्या बन गया, 4 cos स्क्वायर a माइनस b बाय 2 विच इज इक्वल टू RHS। दिस इज मेथड 1। मेथड 1 आ गया सबको समझ में, कैसे कर Yes, sir. सकते। अब अल्टरनेटिव मेथड, मेथड Sir, 2। पूरे को expand करना. हाँ, पूरे को एक्सपेंड करना। तो जैसे इसको एक्सपेंड किया तो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस 2 cos a cos b। वैसे इसको एक्सपेंड किया तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस 2 साइन a साइन b। अब देखो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a क्या होता, 1 होता, और cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b वो अगेन 1 होता। तो 1 प्लस 1 2। अच्छा, 2 cos a cos b प्लस 2 साइन a साइन b, तो वो एक तरीके से 2 टाइम्स cos ऑफ a माइनस b बन जाता। cos a cos b प्लस साइन a साइन b क्या होता है, cos ऑफ a माइनस b। अब 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस cos a माइनस b। अब अगेन 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर a minus b by 2. So this is what 4 cos square a minus b by 2, जो कि RHS के बराबर है।
सर लास्ट स्टेप फिर से एक बार बता सकते हो क्या? कैसे यहाँ से यहाँ पे कैसे आए? हाँ सर। देखो इस बात को ध्यान रखो, जैसे 1 प्लस कॉस ऑफ कुछ भी है तो वो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर कुछ भी बाय 2। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी की जगह किसने लिया? a माइनस बी। बस। ओके सर, थैंक यू। तो सबको क्लियर ये क्वेश्चन? चलो अब थोड़े मिक्स टाइप के क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो जैसे क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 8 इज इक्वल टू 2, ये प्रूफ करना है। डन सर। हाँ, बहुत अच्छा। डन सर। चलो बढ़िया, बाकी लोग भी करो, सब लोग। चलो सो किया जाए। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक एंगल पाई बाय 8 है और दूसरा एंगल एक 7 पाई बाय 8 है। तो 7 पाई बाय 8 को कोई बंदा क्या ऐसे लिख सकता है क्या? मैंने वो सिखाया था, पाई माइनस पाई बाय 8 लिखना। तो देखो इस कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 को तो ऐसा ही रहने दिया, इस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 को भी ऐसे ही रहने दिया। अच्छा, कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 8 को हम लोग ने पाई माइनस 3 पाई बाय 8 लिख लिया। पाई माइनस 3 पाई बाय 8 क्या बनता? 5 पाई बाय 8 ही बनता। और 7 पाई बाय 8 को पाई माइनस पाई बाय 8 लिख लिया। अच्छा, इस बात का तो हम लोग को ध्यान है ही कि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। ये तो स्टार्टिंग में ही पढ़ा था हम लोगों ने। तो ठीक है, अब माइनस आ रहा है लेकिन कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्वायरिंग हो जा रही है हमारे पास। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर पाई बाय 8। अच्छा, ये भी कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 ही बन जाता, मतलब 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 8। ये भी कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 बन जाता, मतलब 2 cos square 3 pi by 8. So now if I take 2 common, I will get what? Cos square pi by 8 plus cos square 3 pi by 8. यहां तक सबको समझ में आया? अच्छा, अब इन दोनों एंगल्स को अपने मन में ऐड करो, या धीरे से इधर भी ऐड कर सकते हो। पाई बाय 8 प्लस 3 पाई बाय 8, ये कितना बनता? 4 पाई बाय 8। और 4 पाई बाय 8 क्या होता है? पाई बाय 2। इसका मतलब मैं 3 पाई बाय 8 को
Can I write pi by 2 minus pi by 8? So this will become what? 2 times cos square pi by 8 plus cos square 3 pi by 8 की जगह क्या लिख लिया? pi by 2 minus pi by 8. और cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है. तो क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 8. और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज अल्टीमेटली 1. सो 2 into 1 दैट इज व्हाट? 2. यही हमारा आंसर है. मतलब एक तरीके से यही प्रूव करना था हम लोग को. सर हाँ सर हम स्टार्टिंग में वो cos c प्लस डी लगा के कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर है ना. cos c प्लस cos d कब लगा सकते हो तुम? मतलब जब cos के ऊपर पावर 1 हो. यहाँ पे तो cos के ऊपर पावर 2 है, तो हम लोग ऐसे थोड़ा लगा सकते हैं cos c प्लस cos d. समझे? यस सर, गॉट इट. चलो, और किसी को कोई सर आप डाउट? एक बार शॉर्ट में वापस बता सकते एक बार फिर से बताऊं. हैं? देखो ये क्वेश्चन था हमारा. मिट कैसे गया? ये क्वेश्चन था. देखो 7 पाई बाय 8 को अपने जो है पाई माइनस पाई बाय 8 लिख सकते हैं. तो इस cos स्क्वायर 7 पाई बाय 8 को क्या लिख लिया? cos स्क्वायर पाई माइनस पाई बाय 8. वैसे ही 5 पाई बाय 8 को हम लोग पाई माइनस 3 पाई बाय 8 लिख सकते हैं. ठीक है. अच्छा, इस पाई बाय 8 और इस 3 पाई बाय 8 वाले को एज इट इज रहने दिया हम लोगों ने. ओके. अच्छा, फिर एक बात मैंने बताई कि cos ऑफ पाई माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है? दैट इज माइनस cos थीटा. तो देखो cos स्क्वायर पाई बाय 8 यहाँ पे आया, और cos स्क्वायर पाई माइनस पाई बाय 8 माइनस, वैसे तो cos ऑफ पाई माइनस पाई बाय 8 माइनस cos थीटा होता, लेकिन क्योंकि होल स्क्वायर हो रहा है तो ये अल्टीमेटली cos स्क्वायर पाई बाय 8 बन जाता. सिमिलरली ये क्या बन जाता हमारा? cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8. तो देखो cos स्क्वायर पाई बाय 8 एक ये है और एक ये आया, इसलिए यहाँ पे 2 cos स्क्वायर पाई बाय 8. वैसे ही cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 एक ये है और एक ये आया, इसलिए यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8. फिर हम लोग ने क्या किया? 2 कॉमन ले लिया. अब हमको क्या करना है? अब अपने को इनके बीच में सोचना है. तो पाई बाय 8, अब मैंने अपने मन से एक बार सोचा कि भाई पाई बाय 8 और 3 पाई बाय 8 वाले एंगल का सम कितना होता है? पाई बाय 2 होता है. इसका मतलब मैं 3 पाई बाय 8 को पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 लिख सकता हूँ. तो वही काम किया मैंने. cos स्क्वायर पाई बाय 8 एंड 3 पाई बाय 8 को पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 लिख लिया. अच्छा, cos 90 माइनस थीटा वो क्या होता है? दैट इज साइन थीटा. So that is cos square pi by 8 plus sin square pi by 8. अब cos square plus sin square, that is what? 1. So 2 into 1, 2 हो गया. आया? समझ में आया तुमको? यस सर, अंडरस्टूड. ओके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 36 डिग्री into cos 72 डिग्री into cos 108 डिग्री into cos 144 डिग्री is equal to 1/16. ये हम लोग को प्रूव करना है.
चलो करते हैं। अब देखो, याद है मैंने दो वैल्यूज याद करने को तुम लोग को कही थी, एक तो साइन 18 डिग्री की और एक कॉस। सर डन सर। चलो बहुत अच्छा। एक साइन 18 डिग्री, एक कॉस 36 डिग्री। साइन 18 डिग्री वॉज √5 minus 1/4 एंड कॉस 36 डिग्री इज √5 plus 1/4। ये दो वैल्यूज याद है? यस सर। ओके चलो, तो सर पहले हम लोग 1/4 ले लेंगे और फिर 2 cos 36 cos 144 into 2 cos 108 cos 72 ले लेंगे। उसकी जरूरत ही नहीं तुमको। देखो ये cos 36 डिग्री है, ये cos 72 डिग्री है। अच्छा, अब 108 को क्या कोई बच्चा ऐसे लिख सकता है 180 minus 72?
Yes, sir. और 144 को कोई बच्चा 180 माइनस 36 लिख सकता है, ठीक है। अच्छा याद है कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो एक माइनस यहाँ से आएगा और एक माइनस यहाँ से आएगा, तो माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएंगे? प्लस बन जाएंगे। तो ये कॉस 72 डिग्री और कॉस 36 डिग्री, इसका मतलब दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर 36 डिग्री एंड दिस विल बिकम इनटू कॉस स्क्वायर 72 डिग्री। अच्छा कॉस 36 डिग्री तो पता है, क्या कॉस 72 डिग्री भी पता है क्या? सर cos 72 sin 18 हो गया। हाँ cos 72 sin 18 डिग्री होगा, मतलब ये भी पता है हम लोग को। इट मीन्स दिस विल बिकम cos 36 डिग्री इंटू sin 18 डिग्री का होल स्क्वायर। नाउ सी व्हाट cos 36 डिग्री इज √5 plus 1/4 and sin 18 degree is √5 minus 1/4। इसका तुम्हारा क्या हो रहा है? होल स्क्वायर हो रहा है। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो है ना 5 माइनस 1/16 बन गया, इसका होल स्क्वायर। इसका मतलब 1/4 का होल स्क्वायर, जो कि क्या हो गया 1/16। समझ में आया? सब लोग कमेंट करो, इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया कि फिर से एक्सप्लेन करूं? अंडरस्टूड? चलो किसी को डाउट है? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अस इज, क्या क्वेश्चन है देखो, इफ cos थीटा प्लस cos पाई is equal to 1/3 and sin theta plus sin phi is equal to 1/4, then prove that cos of theta minus pi by 2 is equal to plus minus 5/24। ओके इसको ट्राई करो, मैं आया 1 मिनट।
हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो कल का पेपर में 2-3 क्वेश्चन में डाउट्स है, तो सर मैं व्हाट्सएप कर देना। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। चलो सो डन सर। डन। ओके चलो, इसमें अगर मैं cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाऊं तो ये क्या बन जाएगा? 2 cos ऑफ थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस 5/2 दैट इज इक्वल टू 1/3। ठीक है। अगर इसमें मैं साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाऊं तो 2 साइन ऑफ थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है। अच्छा, इसको मैंने मान लो इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया। अब देखो हमको चाहिए क्या, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरे को क्या करना चाहिए इन दोनों इक्वेशन के साथ। मेरे को जो है ना cos ऑफ थीटा माइनस 5/2 चाहिए, जो दोनों जगह अवेलेबल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को थीटा माइनस 5/2 को एलिमिनेट नहीं करना। अगर मेरे को थीटा प्लस 5/2 चाहिए होता तो मैं क्या करता, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता, तो cos और cos कैंसिल हो जाते, तो थीटा प्लस 5/2 में आ जाता। लेकिन हम लोग को थीटा प्लस 5/2 में नहीं चाहिए, हम लोग को थीटा माइनस 5/2 में चाहिए। तो हम लोग ने क्या किया, व्हाट वी डिड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, मतलब फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर किया तो क्या बन जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 दैट इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मतलब 1/9 प्लस 1/16। आ रहा है समझ में? तो जब तुम नीचे एलसीएम लोगे 9 इंटू 16, ऊपर क्या बन जाएगा, 25 बन जाएगा। देखो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, कॉमन सर आएगा 4 cos स्क्वायर 4 cos थीटा माइनस 5/2। थीटा माइनस 5/2 कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस सर 5/2, 1 बन जाएगा। हाँ, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2। अब ये तो क्या बन गया हमारा 1। तो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू, इस 4 को अगर मैं नीचे ले आऊं, इधर भेज दूं,
तो 25/576 आ जाएगा। तो उससे जो है cos ऑफ थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/24। बस, और यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। तो प्रूफ क्वेश्चन की स्टार्टिंग पे जा सकते हैं, क्या कह रहे हो? थोड़ा और ऊपर जहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हम लोग। ओके सर, हो गया, थैंक यू। सर आप एक बार वापस समझा सकते हो? देखो, इसमें क्या किया हम लोग ने, cos t प्लस cos t लगाया, तो 2 cos थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/3। फिर यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगाया, तो 2 साइन थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/4। फॉर्मूला देखो याद होने चाहिए। अब हम लोग ने क्या किया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायरिंग एंड एडिंग का क्या काम होता, का क्या मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को स्क्वायर करके आपस में ऐड कर देना, और राइट हैंड साइड वाले को स्क्वायर करके आपस में ऐड कर देना और इक्वल कर देना। तो देखो, इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, फिर उसके बाद कॉस का कॉस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, फिर ये 1/9, 1/3 का होल स्क्वायर, फिर ये 1/16। फिर क्या हो गया, फिर ऐसा हो गया कि हम लोग ने 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। देखो, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5/2, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बच गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2। अच्छा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है सर। 1 होता है। तो बचा कौन, बस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5/2। सो अब इस 4 को उधर भेज दिया, तो क्या बन गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 इज इक्वल टू 25/576। सो cos ऑफ थीटा माइनस 5/2 जो होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस 5/24। गॉट सर। अच्छा, अगर इसी में मेरे को सेकंड पार्ट निकालना होता, फाइंड tan ऑफ थीटा प्लस 5, ये निकालो जरा, फाइंड tan ऑफ थीटा प्लस 5। तो मतलब इसमें 1 और 2 को डिवाइड करना पड़ेगा ना, 2 और 1 को। हाँ, तुम्हारा साउंड बहुत स्लो आ रहा है। एक मिनट। सर 3/4। 10 ऑफ थीटा प्लस 5 केवल फाइंड करना है। 3/4 ओ अच्छा, ओके सर, आता, ओके ओके 10 ऑफ थीटा प्लस 5/2 आता हो। सर 24/7। ओके,
देखो अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, थीटा प्लस फाई वाली चीज फाइंड करनी है। अरे कहाँ चले गए। तो थीटा मतलब एक तरीके से थीटा माइनस फाई को एलिमिनेट करना है हम लोग को, है ना। तो हम लोग ने क्या किया, सेकंड अपॉन फर्स्ट कर दिया, सेकंड अपॉन फर्स्ट, ठीक है। तो सेकंड अपॉन फर्स्ट जब करते तो 2 और 2 कैंसिल हो जाता, फिर ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाता, साइन अपॉन कॉस 10, tan ऑफ थीटा प्लस 5/2 बनता, और ये 1/4 होल अपॉन 1/3। तो सेकंड अपॉन फर्स्ट करने पे tan ऑफ थीटा प्लस 5/2 बनता, विच इज what 1/4 होल अपॉन 1/3, जो कि 3/4 है। अच्छा मैंने tan ऑफ थीटा प्लस 5/2 नहीं पूछा है, मैंने केवल tan ऑफ थीटा प्लस 5 पूछा है। तो हम लोग ऐसा तो लिख सकते हैं ना कि जैसे tan a इज इक्वल टू 2 tan a/2 होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2, वैसे ही tan ऑफ थीटा प्लस 5 इज 2 tan थीटा प्लस 5/2 होल अपॉन 1 minus tan square theta plus 5/2. And now since we already know tan of theta plus 5/2 is 3/4, so what will I get? 2 into 3/4 whole upon 1 minus 3/4 का whole square. अब इसको क्या करना है तुमको, इवेल्युएट करना है। तो 2 into 3 into 4 कितना होता है, 24/7 आ जाता है ये tan of theta plus 5। समझ में आ गया। सबको क्लियर है। Yes, sir. ओके यस सर। सो अब 3-4 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए लिख लो। होमवर्क क्वेश्चंस, इसको तुम लोग ट्राई कर लेना। सर कब तक सबमिट करना है ये, मतलब? सबमिट क्या करना है, 3-4 क्वेश्चन है, उससे कर लेना। अच्छा और क्या। ठीक है, ओके सर। सो जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 47 डिग्री प्लस cos 73 डिग्री इंटू cos 47 डिग्री इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट, अच्छा जितने भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस है उनको हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर, सिर्फ एलएचएस दिया और Yes, ऑप्शंस हाँ, चारों अलग अलग। सिर्फ हाँ, एलएचएस sir. दिया हो और ऑप्शन में पुट कर दूं कुछ अलग अलग चार, तो वो अपने आप हो जाएंगे। तो cos π/15 इंटू cos 2π/15, बस मैं प्रूव दैट इसलिए लिख के दे देता हूँ ताकि तुम्हारा जो आंसर आ रहा हो वो उसको तुम वेरीफाई कर सको। इंटू cos ऑफ 5π/15 इंटू cos ऑफ 6π/15 इंटू cos ऑफ 7π/15 is equal to 1/2⁷। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if alpha and beta are the
two angles satisfying the equation a cos theta plus b sin theta is equal to 2, then prove that पहला पार्ट है tan of alpha plus beta by 2 is equal to b by a, और दूसरा पार्ट है cos of alpha plus beta is equal to a square minus b square whole upon a square plus b square. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन, if x plus 1 by x is equal to 2 sin theta, if x plus 1 by x is equal to 2 sin theta, x belonging to real number, then find value of theta belonging to 0 से 2 pi which satisfies above equation. ये एक इक्वेशन है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर इक्वेशन मतलब x by 1 by x वो वाला है ना? क्या कह रही हो? हाँ, सर ये क्या बोल रही हो? इक्वेशन मतलब वो x plus 1 हाँ, by हाँ ये वाला. okay. अरे यार, ये वाला. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if sin theta 1 plus sin theta 2 plus sin theta 3 is equal to 3, then find the value of sin cube theta 1 plus sin cube theta 2 plus sin cube theta 3. सर इसकी भी वैल्यू 3 होगी ना? इसका भी आंसर 3 होगा. ठीक है. अच्छा, वो तो क्वेश्चन मैंने करा दिया होगा शायद, tan 6 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री वाला, वो करा दिया, याद है मेरे को. चलो ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस करूँगा घर पे. ठीक है. सर क्वेश्चन 3 दिखा सकते हैं एक बार? सर a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू क्या लिखा है? C इज इक्वल टू C लिखा है. ओके सर फर्स्ट वाला एक बार बस दिखा दीजिए ना. फर्स्ट क्वेश्चन दिखाऊं? ओके सर, वो कंफर्म हो गया. ठीक है. तो ये 5 क्वेश्चन को तुम लोग ट्राई करोगे घर पे. तो आज के लिए सर अपने एक बार वो लास्ट क्वेश्चन दिखा दूं? लास्ट क्वेश्चन दिखाऊं? सर 3 से 5 वो क्वेश्चन दिखा दीजिए ना एक बार. देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है. सर ये वाला नहीं, ऊपर वाला जो सॉल्व किया था हमने. कौन सा? सर वो
tan theta plus phi वाला। जो सॉल्व किया है हाँ सर। ये वाला क्वेश्चन जो Yes. screen पे सर इसका नीचे थोड़ा नीचे लास्ट लाइन में। ये देखो, ये ग्रीन सॉरी रेड पार्ट वाला। यस हो गया सर। हो गया, चलिए। सर थोड़ा सा दिखाए ना वो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन सर एक बार। सर थोड़ा सा नीचे जाए, फोर्थ क्वेश्चन। थैंक यू। चलो तो इसको करना। और वो जो शीट भेजी है ग्रुप पे उसको भी अटेम्प्ट करना। अपने मिलते हैं वेंसडे को। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you. So